अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपसे एक बड़ा स्ट्रेट सवाल करते हैं, आप एकदम बिना सोचे समझे उसका जवाब दीजिएगा, जो भी आपके दिमाग में पहली बार आए। आपको कुरान के कितने सूरा याद है? ऑफ कोर्स आपका कोई एक रफ आइडिया होगा इसके बारे में। अब दूसरा सवाल ये है कि जो नंबर आपने बताया, क्या वो सारे सूरा आप हमको अब भी सुना सकते हैं बगैर अटके, बगैर कहीं भी गलती किए हुए? यहाँ पर आप फंस गए। पहला जवाब बहुत आसान था, लेकिन दूसरे जवाब में आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं नहीं, इन सूरा में तो हम बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन कुछ ऐसे सूरा है जो कि याद तो है लेकिन वैसा याद नहीं। एक बार देखना पड़ेगा क्यों, आखिर ये क्यों हुआ, इसका जवाब हमको खोजना है। और दूसरा कि क्या जो दीन का जो इल्म है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कुरान जो हम लोगों को याद है, या फिर दीन के बारे में और भी जो नॉलेजेस होती हैं वो, और जो दुनिया की नॉलेज है, क्या ये दोनों बराबर हैं? ऑफ कोर्स बराबर नहीं है वैल्यू के सेंस में, लेकिन हमारा दिमाग उनके साथ क्या करता है इसके बारे में बात करेंगे। क्या दोनों एक तरह से होते हैं या फिर दोनों में कोई डिफरेंस है? तो सबसे पहली बात, साइंस कहता है कि आपका जो मेमोरी है वो दो तरह का होता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें आती हैं जो कि हम ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग मामूली चीज़ें भी नहीं कर सकेंगे। ये ऐसी चीज़ होती है जो कि हम लोग बस काम के लिए थोड़ी देर तक ध्यान देते हैं, काम हो जाए तो उसको दिमाग से निकाल देते हैं, या हम उससे भी बेहतर लैंग्वेज में कहें तो हमारा दिमाग अपने आप में ऐसे इन्फॉर्मेशंस को निकाल देता है जिसको हमारा दिमाग समझता है कि ये हमारे लिए आगे चलकर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा। जी हाँ, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ मिनट, कुछ घंटे मैक्स रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो कुछ साल या ज़िंदगी भर तक रह सकती है, और वो तब होती है, उसके कुछ तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला, जो चीज़ आप बार बार देखते हो, सुनते हो, पढ़ते हो, रिपीट करने के बाद वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाती है। दूसरी चीज़, नींद बहुत ज़रूरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो लोग याद करने में या फिर मेमोरी से परेशान हैं, वो थोड़ा अपना नींद का एक आध घंटा बढ़ा दे, तो काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तीसरी चीज़, हमारी ब्रेन का जो जहाँ पर लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है, वहाँ पर इमोशनल सेंटर भी मौजूद है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई मेमोरी इमोशन से जुड़ी हुई है, तो हम जिंदगी भर चाह के भी उसको नहीं भुला सकते। तो चलिए हम एग्जांपल देते हैं। एक तरफ आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो नॉर्मल, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, एंड देन हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो बगैर रिविजन के निकल जाए आपके दिमाग से, आप उसको भूल जाओ। आप क्या हुआ एक दिन क्लास में, जस्ट इमेजिन कि कोई चीज़ आप पढ़े और वो अभी आपको याद है, मतलब कि आपके मेमोरी में है उस वक्त तक फ्रेश, और आपके टीचर उस क्वेश्चन को करते हैं पूरे क्लास से, एंड सपोज पूरा क्लास नाकाम रहता है उस आंसर को देने के लिए, और आप खड़े होकर उस चीज़ का जवाब देते हो, एंड देन टीचर बहुत खुश होते हैं और वो बोलते हैं पूरे क्लास को कि आप इनके लिए ताली बजाइए, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, जबकि तुम सब में से किसी ने नहीं दिया है। नाउ दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेमोरी। आप उस वाली चीज़ को कभी नहीं भूलोगे, इट्स माई गारंटी। बहुत कुछ हो गया। पहली बात है कि आपने जवाब दिया, दूसरी बात है कि आपके टीचर ने बहुत पसंद किया, तीसरी बात है आप पूरे क्लास में हीरो या फिर हीरोइन बन गए, वट एवर। नाउ द थिंग इज, वो सब्जेक्ट हो सकता है कि आप छोड़ दिए हो, वो सब्जेक्ट हो सकता है कि आपने बहुत साल से नहीं पढ़ा हो, वो जो चीज़ थी वो सोशल स्टडीज़ की थी, लेकिन अभी आप साइंस पढ़ रहे हो और आपको वो चीज़ पढ़े हुए 5 6 साल 7 साल हो गए, बट यू विल रिमेंबर दैट मोमेंट, अगर वो आपके लाइफ में रेयर हुआ तो। अब कुछ टॉपर लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ये चीज़ें रोज़ का मामला रहता है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि साइंस कहता है कि हमारा इमोशन और जो लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है, ये दोनों एरियाज एक नहीं होते लेकिन आसपास में होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमें तकलीफ़ होती है, खुशी होती है, गुस्सा आता है, वो चीज़ें हमें हमेशा हमेशा याद रहती हैं। ये हुई बात साइंस की। अब हम बात करते हैं कुरान की। कुरान जो अरबिक है वो अपने आप में यूनिक है। इसलिए यूनिक है क्योंकि ये एक ऐसी अकेला किताब है पूरे दुनिया में जिसको 6 साल से लेकर 60 साल तक के इंसान शुरू से लेकर लास्ट तक याद करते हैं। ऐसी कोई और किताब नहीं है जिसका वर्ड टू वर्ड कोई याद करे, वो भी इतने कम और इतने हाई एज से। हम नंबर्स की बात करें, देखिए रेयर लोग इस दुनिया में, अब कोई हमको यहाँ पर ये बोलेगा अच्छा हम एक ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि वो वाली किताब शुरू से लेकर, नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर्स।
इस दुनिया में जितने लोग कुरान के हाफिज़ हैं, उस तरह के हाफिज़ दुनिया के किसी और किताब के नहीं हैं। इस वॉल्यूम की अगर बात करें, जितना कंटेंट कुरान में है उसकी बात अगर करें हम तो, या उससे ऊपर भी। क्यों हुआ ऐसा? इसका जवाब कुरान में खुद है कि अल्लाह ने कहा है कि अल्लाह जो है, अल्लाह ने कुरान को ज़िक्र करने के लिए आसान बनाया है, ठीक है? और बार-बार इस बात को कहा है। लोग कई बार कन्फ्यूज़ करके ये बोल देते हैं कि पूरी कुरान जो है वो बहुत आसान है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको 100% समझ में आएगा। दिस इज़ नॉट व्हाट अल्लाह इज़ सेइंग। ये बात गलत है। इसीलिए गलत है क्योंकि कुरान में ही कहीं-कहीं जगह अल्लाह कहते हैं कि ये बात उन लोगों को ही समझ में आएगी जो कि इल्म में एकदम डूबे हुए हैं, ठीक है? मतलब कि बहुत अच्छे लेवल के जो आलिम हैं उन्हीं को ये वाली आयत समझ में आएँगी। और कुछ जगह में मतलब कि अल्लाह दिल की बात करते हैं, यानी कि एक इंसान की, कि उलुल अलबाब जो है, वो जो गहराई के साथ सोचते हैं, ठीक है? साफ दिल के होते हैं, उनको ये बात समझ में आएगी। अल्लाह ने ये नहीं कहा है कि कुरान की हर आयत हर किसी को समझ में आ जाएगी इन वन रीडिंग। नो, कुरान जो है ज़िक्र के लिए आसान है। अल्लाह स्पेसिफिक वर्ड जो है ज़िक्र का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बारे में डिटेल में इंशाल्लाह हम एक और वीडियो में बात करेंगे इसके बाद। अगर आपको ये वाला अच्छा लगेगा तो मजाक कर रहे थे। आपको चाहे कैसा भी लगे, चाहे इस वीडियो को कोई ना देखे, हम तो वो वीडियो बना कर रहेंगे इंशाल्लाह। हमको अगर इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ने लगता ना तो आज कहीं और होते हम। खैर, ये कह रहे थे, ज़िक्र का दो मतलब होता है। पहला रिमेम्बरेंस, दूसरा रिमाइंडर। रिमेम्बरेंस का मतलब हो गया कि आपको कुरान के जो अल्फाज है उसको याद करना आसान है। दूसरी बात है कि कुरान जो है उसकी जो टीचिंग्स हैं वो आपके लिए रिमाइंडर की तरह काम करेंगे। ये नहीं कि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग मेमोरी वाले एस्पेक्ट पर ही बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर इंशाल्लाह, और रिमाइंडर एक अलग वर्ड है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए नाउ, जब याद हो गया किसी को कुरान और वो किसी को सुना रहा है, ठीक है, तो साइंस कहता है कि वो नॉलेज आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा चुकी है। अगर आपने अभी याद किया और अभी आपने सुनाया तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में नहीं। अभी याद किया, कुछ दिन के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ साल के बाद सुनाया, ऑफ कोर्स वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में है, तभी ये है। और अगर आप उसको छोड़ दो तो साइंस कहता है कि कोई दिक्कत नहीं होगा, आप कुछ साल तक उसको रिटेन कर सकते हो सकता है लाइफ टाइम तक भी रिटेन कर सकते हो। लेकिन ये कुरान पर लागू नहीं होता है। यही तो सबसे हैरान करने वाली बात है, इसलिए तो हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुरान की जो आयत है, आप उनको छोड़ कर तो देखो, इस तरह से वो आपके दिमाग से निकलती हैं जैसे कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इस बात पर, सही हदीस है कि ये जो इल्म है, ये इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो ऊँट है ना, जिसको अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उससे भी तेज़ भागती है। मतलब कुरान को अल्लाह ने बनाया ही इस तरह से है कि आपको इसको याद रखने के लिए याद करना पड़ेगा, बार बार रिविज़न करना पड़ेगा। इसका हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, लेकिन हम अपनी बात क्यों कहें? हम एक ऐसे इंसान की बात कहते हैं जिसको आप शायद जानते हो, उस्ताद नोमान अली ख़ान। देखिए, उन्होंने तो पूरे कुरान की एक-एक आयत का जो है वो एक्सप्लेनेशन किया है, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, बैना इंस्टीट्यूट के ऐप में मिल जाएगा। लेकिन उन सब में एक बराबर की डिटेल उन्होंने नहीं बताई है, उन सब में उनका पर्सनल इंटरेस्ट भी एक बराबर नहीं है। तो वो कहते हैं कि सूरह कहफ उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और सूरह कहफ के लिए उनके पास बहुत लंबी चौड़ी वीडियोज़ हैं, ठीक है? और बैना इंस्टीट्यूट में ये रूल है कि किसी को डिग्री नहीं मिल सकती है। उनका ऑफलाइन सेंटर है, ठीक है? वहाँ पर स्टूडेंट्स दुनिया भर से जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन है। उनमें से किसी को डिग्री नहीं मिल सकती है अगर उनको सूरह कहफ याद ना हुआ तो। देखिए, पूरा कुरान याद करना जो है उनका कंडीशन नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुमको सूरह कहफ तो शुरू से लेकर लास्ट तक सुनाना पड़ेगा अगर तुम्हें डिग्री लेनी है तो। बाकी तुम हदीस के कितने भी बड़ी स्कॉलर बन जाओ, ठीक है? तफसीर के कितने भी बड़े स्कॉलर बन जाओ, इट डज़न्ट मैटर, तुम्हारा ये कंडीशन है। उन्होंने लगा दिया लोगों पर, उनको खुद भी याद है। उन्होंने इतनी सारी वीडियोस बना कर रखी है, एक वीडियो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि वो नमाज़ पढ़ा रहे थे जुमा की और सूरह कहफ की ही बात कर रहे थे खुतबा में, और वो सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे, बीच में भूल गए। हमने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? देन हमने ये बात रियलाइज़ किया कि यार किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि मेमोरी जो है वो इंसान के हाथ में पूरी तरह से नहीं होती। अब ये चीज़ हम नहीं मानते थे पहले हम नहीं मानते थे। पहले हम एक बात बोलते थे कि अच्छा एक वाक़या भी बता देते हैं। एक बार क्लास की बात है, स्कूल में थे हम, 9th या 10th क्लास में होंगे। तो एक शख्स ने पूछा सारे स्टूडेंट से कि
पढ़ने का क्या मतलब होता है? हम कब मानेंगे कि तुमने किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लिया है? तो किसी ने जवाब दिया कि अच्छे से पढ़ना, किसी ने जवाब दिया मन लगा के पढ़ना, किसी ने बात किया कि कंसंट्रेट करके पढ़ना। उनका जवाब था अलवा, कुछ नहीं ये सब होता है। पढ़ने का मतलब होता है याद करना। अगर तुम किसी चीज़ को पढ़ लिए हो और तुम क्लेम करते हो कि तुमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में होगी। अगर कोई बोलता है कि हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, और कोई पूछेगा अच्छा ठीक है इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, इसके बारे में कुछ बताना, नहीं नहीं कुछ याद नहीं है लेकिन मज़ा बहुत आया, तो ऐसे मज़े जो है तुम नशे में ले रहे थे और नशे वाली चीज़ याद नहीं रहती है। कहने का ये मतलब है कि उनके हिसाब से पढ़ने का मतलब याद होना ही है। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर हमने इस टॉपिक को पढ़ा तो बहुत अच्छा है लेकिन क्वेश्चन नहीं बनता। बच्चे नहीं पढ़ा तुमने, अगर फिर से पढ़ो प्यार से, मन लगा के, दिल लगा के, इमोशन को जगाओ। इमोशन से मेमोरी जुड़ा हुआ है, पहले भी बताया था। जिसको पढ़ने में मज़ा नहीं आता है उसको ना कुछ याद रहेगा ना उससे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम ये बात कहते थे, अच्छा इन्हीं एक्सपीरियंसेस के बाद, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बाद हम ये बात कहते थे, किसी इंसान ने दिल से अगर किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ा और समझ लिया है तो ज़िंदगी भर वो उसके साथ रहता है। ठीक, ज़िंदगी भर, हमने कहा था ज़िंदगी भर उसके साथ रहता है। और ये बहुत बहुत बोल चुके हैं, पता नहीं कितने लोगों के सामने बोला होगा। बट आज हम ये रियलाइज़ करते हैं, ज़िंदगी भर तो छोड़ो, जो चीज़ सुबह में पढ़ा हुआ है और दोपहर को एग्ज़ाम है, इंसान उस वक्त भूल जाता है। मतलब कुछ और भी चीज़ें होती है, भूलना का एक चीज़ अलग है, वो तो कम खतरनाक है भाई। इससे भी खतरनाक चीज़ होती है, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखे हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ये वाला क्वेश्चन का ये वाला आंसर होगा, और आप अपना आंसर लिख के आ जाते हो। आप दोबारा क्वेश्चन देखते हो और आपको दिखाई देता है कि क्वेश्चन कुछ और ही था, आपने आंसर कुछ और लिखा। आप कसम खाकर कह सकते हो कि उस वक्त आपने कुछ और देखा था और आपको कोई धोखा नहीं हुआ था, आपको कोई जल्दबाजी नहीं हुई थी, आप कुछ नहीं भूले, मेमोरी का खेल ही नहीं है, आपको दिखा ही कुछ और दिया। मेरी एक टीचर थी यार, ओहो, नॉन मुस्लिम थी, लेकिन वो बहुत अच्छी बात बोल रही थी एक बार कि इंसान जो है, इंसान को एग्ज़ाम में कई बार गलत चीज़ें दिखाई दे देती हैं जो होती नहीं है और आपको बाद में नज़र आता है, और ये नतीजा होता है एक इंसान का गलत बिहेवियर जो कि उन लोगों के साथ करता है। ठीक है, लोग कहते हैं ना ये बात कि आप अगर लोगों के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करते हो, लोगों की भलाई करते हो, उनका अच्छा चाहते हो, देन तुमसे इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। और इस चीज़ का इस्लामिक बेसिस भी है। बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते थे कि गुनाह करने से मेमोरी कमज़ोर हो जाती है, चीज़ें याद नहीं रहती। तो कुल मिलाकर इन सब चीज़ों से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपका जो जिस्म है और जो साइंस जिन जिन चीज़ों को कहती है कि ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है वो हर बार अप्लाई। हम अपने आप से कई बार हैरान हो जाते हैं, कितने कितने साल पहले की बात मेरे को याद आ जाती है, जिसको हमने ना रिवाइज़ किया है, जिसका ना किसी और ने हमको रिमाइंड किया है, ना हमने कहीं देखा है, ना कहीं कोई इसका कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे ही लेटे पड़े हैं और अचानक से ऐसी कोई बात याद आ गई। अब वो मेमोरीज़ की इधर-उधर की बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सब्जेक्ट है जो कि हम पढ़ते नहीं हैं, हम सिर्फ अभी जो इंसानों से रिलेटेड है उन चीज़ों को पढ़ते हैं। बट ऐसी ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो कि आप याद करना भी नहीं चाहते हो, और ऐसी ऐसी बातें आप भूल जाते हो जिसके बारे में आप कसम खा के कह सकते हो कि ये मुझे बहुत अच्छे से याद है। इंसान का जो बॉडी है ये अल्लाह के कंट्रोल में है। जब अल्लाह चाहे इसका कंट्रोल अपने तरफ खींच ले, जब चाहे अपने बंदे को दे दे कि तुम इसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करो। गुरूर बहुत बुरी चीज़ होती है। ठीक है, आदमी सोचता है कि दीन के मामले में गुरूर नहीं करना चाहिए। नहीं, सच्चाई ये है आपको किसी मामले में गुरूर नहीं करना चाहिए, किसी भी मामले में। अगर आप कहते हो कि आपको कोई स्किल पता है, कोई ऐसी काम है जो कि आप बहुत बड़े एक्सपर्ट हो उसके, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। अल्लाह चाहेगा तो आपके 20-30 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी आपके हाथ कांपने लगेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी कुरान आपको याद है, और कुरान के बारे में हम स्पेशली कह चुके हैं कि इसका दिमाग से निकलने का जो मामला है कुछ ज़्यादा ही तेज़ है, तो कुरान के बारे में हम ख़ास करके कहेंगे कि अगर वाकई में आप अपने दिमाग में रखना चाहते हो, हर कुछ दिन में पढ़ो कुरान को। अगर आप पढ़ नहीं सकते हो एटलीस्ट सुन लो। ठीक है, कुरान के उन हिस्सों को ख़ास करके जो आपको याद है या आपको लगता है कि आपको याद है, कभी याद किया था अभी दिमाग में नहीं है, आप एटलीस्ट उसको सुनते रहो टाइम टू टाइम, जिससे कि वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। और
बहुत बड़ी बात है कि एक इंसान के दिल पर उसके सुकून से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि उसको कुरान कितना याद है। और एक इंसान जो है जन्नत में जितना ज़्यादा कुरान होगा उतना ज़्यादा वो ऊपर जाएगा और ज़्यादा अच्छा मकाम मिलेगा। तो फिर ज़ाहिर सी बात है ये करना चाहिए। अच्छा, दुनिया में अगर आप अच्छा करना चाहते हो देन देखिए, गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि आपके साथ जो भी होना है वो पहले से लिखा हुआ है। लेकिन सलाह दी जा सकती है, जनरल एडवाइस दी जा सकती है। तो ये है कि अगर आप एज़ अ मुस्लिम अच्छा करते हो, ठीक है, आप अगर कुरान से जुड़े रहते हो, आप अगर नमाज़ पढ़ते रहते हो, आप लोगों के साथ अच्छा बिहेव करते हो, जैसा कि मेरे टीचर ने कहा था, आई रियली रियली एग्री विथ हर, तो फिर आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी। आपको दुनिया की चीज़ें, अपनी पढ़ाई भी ज़्यादा याद रहेंगी और उस वक्त आपको काम देगी जब ज़रूरत होगी, आपके एग्ज़ाम में, आपके वाइवा में, इंटरव्यू में। क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में नहीं, इन रियलिटी आपके हाथ में जो है वो बहुत कम है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। और हम अगर अल्लाह से मुंह मोड़ लेंगे और अपने आप को ऊपर समझेंगे, अपनी एबिलिटीज़ को सबसे ऊंचा समझेंगे, देन अल्लाह उस जगह पर हमें पटकेंगे जहाँ पर हम कभी सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ये बात हो गई। अच्छा, अब इसका एक और एस्पेक्ट है कि जो चीज़ हमें पता है हम उस पर अमल क्यों नहीं कर पाते। आखिर आखिर वो कौन सी चीज़ है कि हम लोगों को पता है तो हम उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं, जानते हैं कि ये गलत है, जानते हैं ये सही है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर अमल करने के लिए बिल्कुल किसी की रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं है, किसी का रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं, वो आप करोगे ही। ये डिस्क्रिपेंसी क्यों होती है, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब के दिलो दिमाग को साफ़ कर दे, ख़ास करके सोशल मीडिया की दुनिया में जहाँ हर जगह कचरा भरा हुआ है और हमारे दिमाग बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट हो गए हैं इन्हीं चीज़ों को कंज्यूम करते करते। यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करेंगे आपका दिमाग उतना ज़्यादा कम काम करेगा। ओके, अगर आपको वाकई में इंटरटेनमेंट चाहिए यार, फिज़िकल स्पोर्ट जाकर खेलिए, आपका दिमाग, आपका बॉडी सब कुछ अच्छा चलेगा। नहीं खेल सकते हैं, बहुत ठंड लग रही है, बाहर नहीं निकल सकते हैं, चलिए मोबाइल में आप गेम खेल लीजिए जिसमें कि आपका अपना स्किल लगता हो। वो लूडो मत खेलिए, कैरम मत खेलिए, है ना। कैरम तो फिर भी ठीक है, उसमें भी थोड़ा सा स्किल लगता है, लेकिन कम से कम कोई ऐसा गेम खेलिए मोबाइल में जहाँ पर आपको निशाना लगाना पड़े, आपको सोचना पड़े, आपको डिसीजन लेना पड़े, आपका दिमाग इस्तेमाल हो। ये बेहतर है एंटरटेनमेंट के नाम पर। अब ना कि आप शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स ऊपर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, इससे दिमाग पर बहुत गंदा असर पड़ता है। आपकी मेमोरी में वो चीज़ें घूमते रहती हैं, ना कि काम की चीज़ें। लोग कहते हैं कि यार हम एग्ज़ाम दे रहे थे और मेरे दिमाग में वो गाना बज रहा था। अबे तू सुनते रहता तब ना बजता है। अगर कचरे से बचकर रहेंगे तो दिमाग में अच्छी चीज़ों को स्टोर होने के लिए ज़्यादा जगह रहेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमको इन सब चीज़ों से बचाए और जितना भी दीन का इल्म हमारे अंदर है उन सब को अच्छे से दोबारा ताज़ा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।